एक कप दूध से बनाइए ढेर सारी बर्फी, वो भी बगैर खोए के। अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ एक कप मैदा, एक कप दूध से 1 किलो खोए वाली बर्फी बनाएं, वो भी मुंह में घुल जाने वाली। ना खोआ, ना मिल्क पाउडर और ना ही चाशनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी बर्फी जो देखने में जितनी अच्छी लग रही है इतनी ही बनाने में आसान भी है, और वो भी बहुत ही कम सामान से कम वक्त में बिल्कुल लो बजट में बनकर तैयार होने वाली है। और इस बर्फी को एक बार बनाकर रख लें और पूरा महीना आप इसे रख कर खा सकते हैं। तो चलिए जी, बनाते हैं इस सॉफ्ट सी बर्फी को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम नरमो मुलायम हलवाई से कई गुना बेहतर बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप लेंगे चीनी। चीनी को हम पैन के अंदर इस तरीके से फैलाकर डाल देंगे ताकि हम चीनी को कैरमलाइज कर सकें। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाल देंगे पानी। पानी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डाल गया है, आप सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। अब हम चीनी को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम चीनी को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से कैरमलाइज नहीं हो जाती। हमने चीनी को कलर बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल हमने इसको सिर्फ चीनी को ही मेल्ट करना है। बराबर हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरीके से कैरमलाइज हो जाए और कलर भी ना दे, क्योंकि हमें बिल्कुल कलर नहीं चाहिए। आप देख सकते होंगे कि चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। वैसे तो चीनी में बगैर पानी डाले ही चीनी को कैरमलाइज किया जा सकता है, लेकिन हम इसमें पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये कलर ख़राब ना करे। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे कि चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन कलर आया है। बहुत ज़्यादा हम ब्राउन कलर नहीं करेंगे। मैं ये 2 किलो बर्फी बना रही हूँ तो इसलिए हम 2 कप मैदा और 2 कप दूध शामिल करेंगे। मिल्क हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हमने इसमें दूध शामिल किया है तो चीनी हमारी एक जगह इकट्ठी हो गई है, लेकिन जैसे ही ये गर्म हो जाएगा दूध तो चीनी हमारी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि चीनी ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। वैसे तो हम बिल्कुल लो आंच पर ये चीनी को कैरमलाइज किया था। आप देख सकते होंगे चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा आप सिरका ना डालिएगा, इससे हमारा दूध फट जाएगा। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ही सिरका डालिएगा। जैसे ही हमने सिरका डाला है, आप देख सकते होंगे कि बलाई बिल्कुल ऊपर आ गई है। तकरीबन हमने 1 मिनट इसको मज़ीद पका लेना है। हमने इसमें वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड किया है। अगर आप सिरके की जगह 2 से 3 बूंद लेमन की भी डाल सकते हैं। हमने एक से 2 बॉयल आने तक इसको पका लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब घी या ऑयल। बेहतर तो यही है कि आप ये घी में बनाइएगा। ये मैं 2 किलो बर्फी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये 2 कप मैदे के शामिल कर लिए हैं। अगर आप 1 किलो बर्फी बनाना चाहें तो आप 1 कप मैदा यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको मैदे में बना रहे हैं। अगर आप इसको गंदम के आटे से भी बनाना चाहें तो बन सकती है ये बर्फी। अब हम क्या करेंगे, मैदे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आँच आप बिल्कुल लो रखिएगा। मैदे को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और याद रहे कि आपने बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो हमारा मैदा जल सकता है। मैदे को पकाते हुए हमारे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि मैदे ने इस तरीके से कलर दे दिया है, ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हमने जो दूध और चीनी को मिक्स करके रखा था वो अब हम डाल देंगे। डालते साथ ही हम चूल्हे से कढ़ाई को उतार लेंगे और बराबर हम इस तरीके से इसको मसल लेंगे। आप अच्छे तरीके से मसल लीजिएगा, कोई गुठली वगैरह, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम इस तरीके से अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स करके एकदम स्मूथ कर लेंगे। अभी ये गर्म है, हाथों की मदद से हम नहीं कर सकते, तो हम स्पैचुला की मदद से हम इस तरीके से इसको मसल लेंगे। जैसे ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये जब हमारी इस तरीके से स्मूथ हो जाएगी तो हम शाइनिंग के लिए इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे देसी घी। अगर हमने शुरू में देसी घी ऐड किया है तो आप देसी घी ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से हम दोबारा से इसको स्मूथ कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कितनी ज़बरदस्त एकदम शानदार हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो रही है। काफ़ी हद तक हमने इसको स्मूथ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसमें हम लगा देंगे बादाम कटे हुए और काजू।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बैटर डालकर अच्छे तरीके से मुकम्मल सेट कर लेंगे। आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर ट्रे के अंदर सेट कर लें और साथ साथ स्पैचुला की मदद से मुकम्मल सेट करते रहें इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे ना हो तो आप किसी भी बर्तन में इसको जमा सकते हैं। जितनी आप मोटाई रखना चाहें आप उस तरीके से ही बनाइएगा। अगर हम बर्फी को पतला बनाना चाहें तो आप इसको और खुला कर लें। अगर आप इसको मोटे पीसेस में बनाना चाहें तो आप इस तरीके से इसको मोटा ही सेट कर लें। ये हमने अच्छे तरीके से ट्रे के अंदर बर्फी को सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से भी गार्निश के लिए बादाम और काजू डाल देंगे और दोबारा से हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बर्फी को रखे हुए हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। अगर आप छोटे पीसेस में भी कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जिस तरह हलवाई लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग करेंगे। कोई कह सकता है कि ये हमने खोए के बगैर, मिल्क पाउडर के बगैर ये बर्फी बनाई है। ये देखिए जी, आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी अमेजिंग तैयार हुई है। इसकी लुक ही आप देख सकते होंगे कि ये कितनी स्मूथ और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी हमारी तैयार हुई है। आप जब ये बर्फी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये खोए वाली बर्फी खा रहे हैं। बिल्कुल हमने इसको लो बजट में बनाया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।